और चलिए दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कांग्रेस का बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। बीजेपी मुख्यालय के घेराव की कोशिश है। राहुल गांधी पर दिए गए बयान पर रोष जाहिर कर रही है कांग्रेस। बयान को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। राहुल गांधी को लेकर जो बयान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया है, उस बयान को लेकर कांग्रेस का ये प्रदर्शन है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी। तस्वीरें भी थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे। ये देखिए, तस्वीरें भी अब सामने आने लगी है। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि आगे जाने की ज्यादा इजाजत नहीं होगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देवेश कुमार लाइव भी हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। सीधे देवेश के पास ही आपको लिए चलते हैं। देवेश, दिखाइए तस्वीरें। वहां पर प्रोटेस्ट शुरू हो गया कांग्रेस का। देखिए, तस्वीरें दिखा देते हैं आपको। तमाम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं और बीजेपी मुख्यालय का घेराव करने तमाम जो कार्यकर्ता है कांग्रेसी वो पहुँचे हैं। दरअसल जो राहुल गांधी जो कि इनके नेता है, उनके खिलाफ लगातार जो विवादित बयान दिए जा रहे हैं, उनके खिलाफ जो है कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर भाजपा मुख्यालय का घेराव करने पहुँचे हैं। देवेंद्र यादव भी है, कांग्रेस दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है, और बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पहुँचे हैं। और उनकी मांग है कि ऐसे नेताओं के खिलाफ पार्टी को भी कार्रवाई करनी चाहिए, बीजेपी को भी कार्रवाई करनी चाहिए। तो बीजेपी मुख्यालय का घेराव करने की जो कोशिश है वो की जाएगी। हालांकि पुलिस ने पहले ही तमाम बंदोबस्त किए हुए हैं, बैरिकेडिंग लगा रखी है। आगे जो है जो कांग्रेस कार्यकर्ता है उनको जाने नहीं दिया जा रहा, लेकिन बड़ी संख्या में जो है कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे और हाथों में देखिए ये इस तरह की जो तख्तियां हैं वो लेकर पहुंचे कि भाजपा के दोगले नेताओं की पहचान, अंधभक्ति और ओछे बयान। क्या किसके खिलाफ आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? कौन? हम उन लोगों के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं जिन्होंने राहुल गांधी जी को उल्टा बयान दिया और उनको मारने की धमकी दी, और उनका इंदिरा गांधी हमारे प्रधानमंत्री जो बहुत ही आयरन लेडी के नाम से है, उनके नाम को लेकर धमकी दी गई। और वो लोग धमकी दे रहे हैं जो सोचिए जिन्होंने अंधभक्ति में इतना खो दिया कि ये देश संविधान से चलता है, नफरत से नहीं चलता है, संविधान से चलता है, और संविधान ही देश को तय करेगा कैसे ही देश चलाना है। और राहुल गांधी देश में जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार आवाज उठा रहे हैं कि जाति जनगणना की जाए, उस जाति जनगणना को दबाने के लिए और भी लोग हैं वो लेकर। तो राहुल गांधी पर दिए गए विवादित बयानों को लेकर कांग्रेस की मांग ये है कि ऐसे नेताओं पर एक्शन लेना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को जो इस तरह के बयान देते हैं। और हमारे सहयोगी भी देखिए बात कर रहे थे, वहां पर जो कार्यकर्ता नेता तमाम पहुंचे हुए हाथों में तख्तियां लिए हुए। जन्मदिन की बधाई देते हुए उन्होंने ये जाहिर किया है कि अपने कुदवरती नेताओं को, अभद्र और बदतमीज नेताओं को ये समझाएं कि देश का नेता विपक्ष किस प्रकार से एक संवैधानिक पद पर बैठा है और एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के साथ किस प्रकार बात की जाती है, उनके विषय में किस प्रकार की जहर उगलने का काम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। देखिए, बिल्कुल लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा देते हैं। बड़ी संख्या में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हैं, जिसमें जो दिल्ली कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं वो तमाम लोग पहुंचे। क्या मांग है इस विरोध प्रदर्शन के जरिए? हमारी मांग ये है, जो चाटुकारिता मंत्री बनाए गए हैं, जो कि कांग्रेस में रह के राहुल गांधी का बखान करते थे पूरे देश में, आज सिर्फ बीजेपी की ये मानसिकता है कि इनसे कुछ जननायक राहुल गांधी जी के बारे में उल्टा सीधा कहा जाए जिससे उनकी छवि को गिरे। लेकिन बीजेपी वालों ये समझ लो, ये जननायक है, ये आपके झूठे प्रचार में आप कितना गाली दोगे, जितना आप गाली दोगे वो देश में आगे बढ़ेंगे। और मैं आने वाले कल में बता रहा हूँ, बीजेपी वालों सुधर जाओ, नहीं हर मंत्री का घर का घेराव होगा जी। देखिए, ये तमाम कार्यकर्ता हैं जो कह रहे हैं कि या तो सुधर जाओ, नहीं तो हर घर का जो है वो घेराव किया जाएगा। और एक तस्वीर ये भी दिखा देते हैं, तमाम जो दिल्ली कांग्रेस के नेता हैं वो आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे और नारेबाजी की जा रही है कि इस तरह की जो गुंडागर्दी है वो नहीं चलेगी। क्या मांग करते हो आप, क्योंकि लगातार इस तरह के बयान जो राहुल गांधी के खिलाफ है वो सामने आ रहे हैं? आज जो प्रदर्शन करा हमने, जो राहुल गांधी के बारे में जो अभद्र भाषा यूज करी है बीजेपी के नेताओं ने, हम इस प्रदर्शन के माध्यम से मांग करते हैं कि उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और
जिसके दादा ने और जिसके बाप ने अपने प्राणों की आहुति दी है इस देश के खातिर, उसको वो उग्रवादी बोल रहे हैं, उसके बारे में वो भाषा यूज कर रहे हैं। तो हम ये मांग करते हैं आज के प्रदर्शन से कि इसको ज्यादा से ज्यादा सख्त सजा दी जाए। क्या मांग कर रही हैं आप? विरोध प्रदर्शन में आई हैं, बोलो। देखिए, महिला जो कार्यकर्ता हैं वो भी पहुंची हैं और बड़ी संख्या में जो है कार्यकर्ता पहुंचे। लेकिन एक तस्वीर ये भी दिखा देते हैं कि पुलिस ने पहले ही तमाम बंदोबस्त कर रखे हैं, बैरिकेटिंग लगा रखी है। तो ऐसे में आगे इनको नहीं जाने दिया जा रहा, क्योंकि एक सुरक्षा कारण भी होता है, क्योंकि आगे भाजपा मुख्यालय है। तो ऐसे में कोशिश यही है कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको यहीं पर रोक लिया जाए। लेकिन हाथों में तख्तियां लेकर बड़ी संख्या में जो है कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं और उनके जो नेता हैं राहुल गांधी, उनके खिलाफ जो विवादित बयान दिए गए हैं उनको लेकर लगातार हमलावर है भाजपा पे। क्या मांग है आपकी? आप लोग जो विरोध हमारी मांग है, इनको तुरंत गिरफ्तार करो, सलाखों में डालो, बिट्टू को भी और तरविंदर सिंह मरवाह को भी। पुलिस हमें यहाँ तक नहीं जाने देती। राहुल गांधी के घर तक, एक मिनट रुको बीच में, राहुल गांधी को घर तक क्यों जाने दे? इसको वहां तो परमिशन दे दी, राहुल गांधी के घर तक जाने दिया है, तो यहाँ हमें यहाँ रोक रहे हैं। वहाँ किसने परमिशन दी? उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। इसके पीछे सीधा मैं बता रहा हूँ, सीधा सवाल है, इसके पीछे सरकार है, पूरी सरकार है, मोदी जी का हाथ है। अभी तक विवादित बयान जो दिए जा रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ, किस तरह आप देखते हैं? और आज विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं, भाजपा मुख्यालय का घेराव करने की कोशिश है। देखिए, इसका सीधा सा जो है, क्योंकि राहुल गांधी की ख्याति, वो शख्स जो गांधी की विचारधारा पर चलकर इस देश के संविधान को हाथ में रखकर आज ये लड़ाई लड़ रहा है, उससे डरकर, उसकी ख्याति से डरकर, उसकी व्यवस्था से डरकर आज ये इस माहौल में पहुंच गए हैं कि ऐसे अनगलत बयान दे रहे हैं। एक शख्स ये कहता है कि राहुल गांधी की जो हश्र तुम्हारी दादी का हुआ वो तुम्हारा होगा। एक कहता है कि अगर इस देश में सबसे बड़ा कोई आतंकवादी है तो वो राहुल गांधी है। अरे इस देश के अंदर वो शख्स आतंकवादी है जो दिल्ली से लेकर, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए हजारों किलोमीटर चला। वो इस देश के माइनॉरिटी की आवाज है, इस देश के उस पिछड़े वर्ग की आवाज है, इस देश के बेरोजगार की आवाज है। आज जब उसकी आवाज को जब ये दबा नहीं पाते, राहुल गांधी विदेश में जाते हैं और वहां पर लोग उनको गर्मजोशी से मिलते हैं, उनको गले लगाते हैं, तो इनके अंदर डर बैठ जाता है। आज राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बनकर इस देश की लड़ाई की बात कर रहे हैं, इस देश को हक दिलाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ वो व्यक्ति है जो गांधी की विचारधारा पर लड़ रहे हैं और एक तरफ वो है जो गांधी को मानने वाले और एक दूसरे गांधी को मारने वाले हैं। तो इस विचारधारा की लड़ाई में वो राहुल गांधी को दबाना चाहते हैं। राहुल गांधी को दबाना या कांग्रेस को दबाना इतना आसान नहीं है। हम अंग्रेजों से लड़े थे, सीने पे गोली खा के देश को आजाद कराया। आज भाजपा जैसे झूठ बोलते नैयों से डरने वाले नहीं है। आज भाजपा के कार्यालय का घेराव भी करेंगे और पूरी ताकत के साथ उन लोगों के खिलाफ कंप्लेंट भी दर्ज कराएंगे, पुलिस केस भी दर्ज कराएंगे। देखिए, लगातार ये मांग उठ रही है कि इस तरह के जो बयान है वो नहीं देने चाहिए। महिला कार्यकर्ता, क्या मांग है आपकी इस विरोध प्रदर्शन के जरिए? जी, विरोध प्रदर्शन आप कर रहे हैं, क्या मांग है आपकी? देखिए, ये सब पर रोक लगनी चाहिए। जिस तरह भाजपा के लीडर्स राहुल गांधी जी पर अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, असंवैधानिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, एक लीडर विपक्ष, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी जी, उनके बारे में, तो इससे ये साफ दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी। देवेश, मैं लौट रही हूँ आपके पास वापस। आप नजर बना के रखिएगा, इस पूरे प्रकरण पर आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे।